हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है प्रयास 2.0। देखो यार दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या पढ़ लिया था। एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का रिलेशन पढ़ा वीक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ। यहां तक की बातें हम लोगों ने कल के लेक्चर में कवर की थी। तो आज हम लोग इस चैप्टर के मेन चीजों पे फोकस करेंगे। अब उनमें हमें करना क्या है, किस तरह से करना है, अब हमें ये चीज देखनी है यार, है ना। तो सभी बच्चे इसी तरह से इसी जज्बे के साथ लगे रहे, ठीक है। कुछ दिन की बात है, फिर वही सुनहरी सुबह है। इस अंधेरी रात में अपनी जान लगा दो, इसके बाद जो सुनहरी सुबह होगी तुम्हारे फ्यूचर की, वो पूरी जिंदगी चलेगी, पूरी जिंदगी चलेगी। तो इस अंधेरी रात में आप और हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर जी जान लगा के मेहनत करें। और ये रात लंबी है, 3 महीने से 4 महीने चलेगी। और इसके बाद जो सुनहरी सुबह होगी आईआईटी जेई सिलेक्शन के फॉर्म में, उस सुबह से आप पूरी जिंदगी रोशन रहोगे। तो इसलिए डटे रहिएगा और सेल्फ स्टडी करते रहें, सेल्फ स्टडी को बढ़ा दें, सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, ठीक है। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है यार दोस्त, ठीक है ना, लाइव हम लोग नहीं मिल पाएंगे, तो इस वजह से रिकॉर्ड दे रहे हैं। तो आप जानते ही हैं, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था आयनिक इक्विलिब्रियम और कल से आपकी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुई थी। तो चलो आज हम लोग इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तैयार हो सभी लोग? तो सभी बच्चे अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाए। मैंने आपसे कहा था जल्दी से आ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और चालू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। चालू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, जल्दी से पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, आ जाइए। देखो यार, अब इसमें हमको क्या करना है, इस बात को आज हम लोग बताते हैं। आज हम लोग जो हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको कहते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालोगे, तो इससे पहले पीएच पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालते हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन, है ना, या पीएच स्केल, पीएच स्केल डाल दो, पीएच स्केल। ये क्या करता है, पहले हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि ये करता क्या है, ये करता क्या है। तो देखो जरा, पीएच स्केल क्या काम करता है। ये मेजर करता है, मेजर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि वो सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है। और कैसे मेजर करता है, इस फार्मूले से मेजर करता है। pH इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने एच आयन हैं वो यहां रखने हैं और पीएच निकाल लेना है, और पीएच निकाल लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन में जितने एच आयन हैं वो यहां रखने हैं और सॉल्यूशन का पीएच निकाल लेना है। इस तरह से हम लोग फार्मूला बनाते हैं। और यदि हम लोग पीओएच मेजर कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन का, पीओएच स्केल क्या होता है, तो पीओएच स्केल में क्या मेजर करते हैं, तो दोस्त इसमें मेजर किया जाता है, मेजर बेसिक पावर ऑफ सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन कितना बेसिक है। और डिट्टो सेम फार्मूला, पीओएच इक्वल टू माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
आप इस बात पे फोकस रखना कि मैं यहां क्या लिख रहा हूं, OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहां क्या लिख रहा हूं, H आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम H आयन ऑफ एसिड या H आयन ऑफ बेस नहीं लिख रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। H आयन ऑफ एसिड, H आयन ऑफ बेस नहीं लिख रहे हैं, H आयन ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं। तो देखो pH है तो ये फार्मूला है, POH है तो ये फार्मूला है, डिट्टो सेम चलते हैं। अब यार इस चीज को थोड़ा और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यदि H आयन ज्यादा होंगे तो pH की वैल्यू कम होगी, H आयन ज्यादा होंगे तो pH की वैल्यू कम होगी। और इसी तरह से इसका मतलब भी यही है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन जितना ज्यादा बेसिक होगा POH उतना ही कम होगा, सॉल्यूशन जितना ज्यादा बेसिक होगा POH उतना ही कम होगा, सॉल्यूशन जितना ज्यादा एसिडिक होगा pH उतना ही कम होगा। ये देखो pH उतना ही कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अच्छा इस चीज को थोड़ा सा और डिजाइन कर दें तो देखो क्या लिख सकते हो, यहां पर बेस कितना है 10, तो यदि हम एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग ले लें तो H आयन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, देखो 10 की पावर माइनस pH। इसी तरह से OH आयन ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखा जा सकता है एंटी लॉग लेने पे, 10 की पावर माइनस POH। मतलब यदि pH दिया है तो हम H आयन निकाल सकते हैं, H आयन ऑफ सॉल्यूशन, और यदि H आयन ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो हम pH निकाल सकते हैं, है ना। H आयन ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो pH ऐसे निकाल देंगे, और pH दिया है तो H आयन ऐसे निकाल देंगे। क्लियर है कि नहीं। तो चलो मैं बीच CHD भी बताता जा रहा हूं। अब CHD नंबर क्या है, अब यहां पर हम दोनों को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जानते हो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि CHD नंबर याद नहीं है, आई थिंक कितने बताए होंगे कल, जितना याद है 3 बता दिए होंगे, 3 से 4, तो आज मैं 5वां लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, लाइव क्लास में तो आप लोग बता देते हो कि सर CHD ये चल रहा है, तो इसमें तो बता नहीं पाओगे, तो आपको क्या काम करना है, आप अपने हिसाब से CHD लिख लीजिएगा, जिस नंबर का CHD आपका लिखा हो उसके आगे का नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, उसके आगे का नंबर डाल दीजिएगा। तो देखो हमने बताया कि किसी का pH इक्वल टू क्या होगा, ये होगा, और हमें रखना क्या है सॉल्यूशन। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और H आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हुआ, ये देखो। दूसरी बात मैंने बताई POH इक्वल टू क्या होता है, ऐसे। तो OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हुआ, ऐसे। तो इतनी बात आप समझ गए कि किस तरह से pH और POH को डिफाइन किया गया है। अब पॉइंट नंबर 3 समझो, मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं कि यहां पर H आयन ऑफ सॉल्यूशन रखे जाएंगे और यहां पर OH आयन ऑफ बेस, OH आयन ऑफ सॉल्यूशन रखे जाएंगे। अब ये कैसे निकाला जाएगा इस बात को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। क्लियर है। तो बच्चों ने कहा हाँ सर क्लियर है, आप बताओ। तो मैंने कहा दोस्त अब बात को समझो, ठीक है। अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन pH एंड POH एंड KW। इनमें क्या रिलेशन बन सकता है किसी सॉल्यूशन के लिए। तो देखो क्या बनेगा, KW इक्वल टू हमारा क्या होता है KW इक्वल टू हमारा क्या होता है
HIN OHN का कंसंट्रेशन। कांच लेने की पूरी कोशिश की मगर कांच छूट गई, है ना? ठीक है कि नहीं? तो देखिए यार, अब दोनों तरफ लॉग ले लो, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ लॉग लिया है, KW की वैल्यू डाल दी, माइनस साइन के साथ हम लोगों ने लॉग ले लिया। log m इंटू एन लग गया, log m इंटू एन। अब ये क्या आया, ये -14 इधर आ जाएगा तो ये 14 हो गया। ये क्या हो गया, pH हो गया। वो क्या हो गया, POH होगा। तो ये देखो एक हमारा फार्मूला आया कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए pH और POH का सम 14 होता है। यूनिवर्सल फार्मूला है, मतलब हर जगह पे लगेगा। फॉर एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, चाहे वो जिस तरह का सॉल्यूशन हो, उसी सॉल्यूशन का pH और उसी सॉल्यूशन के POH का सम 14 होगा। उसी सॉल्यूशन का pH और उसी सॉल्यूशन के POH का सम 14 होगा हमेशा। ये देखो, उसी सॉल्यूशन का pH और उसी सॉल्यूशन के POH का सम क्या होगा, 14 होगा हमेशा। अच्छा, वाटर के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में क्या है, HIN और OHIN के नंबर बराबर हैं और वो कितने हैं, 10 की पावर -7। तो जब आप pH निकालोगे तो कितना आएगा, वाटर का pH निकालो, ये देखो। तो जब आप वाटर का pH निकालोगे तो 7 आएगा, वाटर का POH निकालो तो देखो, ये देखो। तो इसका मतलब वाटर हमारा न्यूट्रल है, वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। तो देखो, हमने कहा कि यदि pH इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल है, POH इक्वल टू 7 है तो वो न्यूट्रल है। तो यदि pH और POH की वैल्यू 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। हम उसको न्यूट्रल सॉल्यूशन मानते हैं। इसी को हम बेस सेट कर देते हैं, क्योंकि जितने HIN है उतने ही OHIN है, जितना pH है उतना ही POH है। तो सॉल्यूशन, रिजल्टेंट सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा और ना दोस्त बेसिक होगा, ना तो वो एसिडिक होगा और ना दोस्त बेसिक होगा रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि pH क्या है 7 और POH की भी क्या है 7। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, पक्का? तो बच्चों ने कहा सर बिल्कुल पक्का। तो मैंने कहा दोस्त इस चीज को एक बार और कर लेते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन का pH और किसी भी सॉल्यूशन के POH का सम 14 होता है और ये सभी टाइप के सॉल्यूशन पर वैलिड है। ये फार्मूला, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, चाहे जिस टाइप का सॉल्यूशन हो उससे कोई मतलब नहीं है अपने को, है ना। ये ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर वैलिड है, ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वो चाहे बफर हो या सॉल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, किसी पर हो, सब पर अप्लीकेबल है। आप ये फार्मूला पूरी केमिस्ट्री में जहां चाहो वहां यूज कर सकते हो, अप्लीकेबल है। pH प्लस POH इक्वल टू 14। अब अगली बात आती है, जरा देखो, आपने कहा कि यदि pH और pH इक्वल टू 7 है, मतलब HIN की वैल्यू 10 की पावर -pH होती है तो 7 है, तो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है ना। इसी तरह यदि POH की वैल्यू ये है तो भी सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। ऐसे तो यदि HIN ज्यादा हो जाएंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा
OH आयन ज्यादा हो जाएंगे तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, और दोनों का सम कितना है 14 है। तो इसका मतलब यदि कहीं पर pH की वैल्यू 7 से ज्यादा है, सॉरी 7 से कम है, और तो वहां पर POH की वैल्यू क्या होगी 7 से ज्यादा होगी। क्यों? सम दोनों का कितना है 14। यदि pH 7 से कम हो गया तो अपने आप POH 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो सोल्यूशन कैसा होगा एसिडिक। क्यों? pH कम होने का मतलब है कि उसमें H आयन ज्यादा है, उसमें H आयन ज्यादा है। ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि pH की वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब 7 से कम आ रही है, इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है। और pOH की वैल्यू 7 से ज्यादा आएगी क्योंकि दोनों का सम क्या है 14। यदि कोई सोल्यूशन बेसिक होगा तो उसमें OH आयन ज्यादा होंगे, और OH आयन ज्यादा होने का मतलब pOH कम होना। तो यदि किसी का pOH 7 से कम आ रहा है तो वो सोल्यूशन बेसिक है। यदि किसी सोल्यूशन का pOH 7 से कम आ रहा है तो वो सोल्यूशन बेसिक है, और pH 7 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 14 है। ये देखो सम ऑलवेज फिक्स है 14, तो एक वैल्यू बढ़ रही है तो एक वैल्यू घट रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो एक वैल्यू घट रही है। ये देखो क्योंकि सम क्या है 14 है। अरे भैया सही है। यदि pH 6 है तो pOH 8 होगा, यदि pH 2 है तो pOH 12 होगा, है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो ना? इस तरह से करना है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यदि क्लियर है तो अब हम लोग क्वेश्चनों में चल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चनों में चल सकते हैं। अब बस मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं, अब इस बात को जल्दी से समझिए और टॉपिक पे आगे बढ़िए। देखो आ जाओ, आ जाओ, फिर आज हम लोग खूब क्वेश्चन करेंगे। देखो अब हम बात करते हैं pH ऑफ सॉल्यूशन की। किसी भी सॉल्यूशन का pH कैसे निकालें, उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट करने जा रहे हैं ए पॉइंट, तो वो करने जा रहे हैं pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। अब इस बात को जरा समझिएगा कैसे निकाला जाएगा। देखो यार, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब आप जितने भी सॉल्यूशन आप पढ़ते हो, जितने भी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, उनमें क्या होता है वो सब पानी में डाले जाते हैं। इक्वस सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम, इक्वस सॉल्यूशन पढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें पहले से वाटर तो होगा ही होगा। भाई आप इक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हो ना, और यदि वाटर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपके पास पहले से इतने H आयन है, और पहले से ही इतने OH आयन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जितना भी कुछ हम पढ़ते हैं सब इक्वस सॉल्यूशन पढ़ते हैं। मतलब वाटर में एसिड को डाला जाता है, वाटर में बेस को डाला जाता है। तो जब वाटर में डाल रहे हो तो पहले से ही उसमें H आयन और OH आयन है। अब आपने सपोज करो ये एसिड डाल दिया इस तरह से। एसिड कौन है? ये देखो, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? इस तरह से डिसोसिएट होगा। होगा कि नहीं होगा? बच्चों ने कहा हाँ। तो अब इसमें क्या है, एसिड के भी H आयन आ गए, वाटर के H आयन कैसे हैं? निग्लेजिबल हैं। क्यों? बहुत छोटी वैल्यू है, 10 की पावर -7 कितनी वैल्यू है? बहुत छोटी वैल्यू है। बताओ 10 की पावर -7 कैसी वैल्यू है दोस्त? छोटी वैल्यू है ना। तो अब आप देखिए जरा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हमें निकालना है pH, और pH निकालने के लिए फार्मूला क्या यूज करना है?
पीएच निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करना है वो ये लिखा है, गौर समझिए, एचायन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का एचायन यहां रखना है। तो जरा बताओ एचायन ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। एचायन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो ये होगा ना यार, एचायन ऑफ एसिड प्लस एचायन ऑफ वाटर। भाई वाटर के भी तो एचायन है उसमें, कि वाटर के नहीं है। तो इसका मतलब ये आया, एचायन ऑफ एसिड तो हमें नहीं पता है, मगर एचायन ऑफ वाटर तो पता है। मतलब यार सॉल्यूशन का एचायन ये आया ऑलवेज। सॉल्यूशन का एचायन कितना आया, ये आया, एचायन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। ये देखो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि ये ओ एचायन भी पड़े हैं और इसके एचायन भी पड़े हैं। एचायन ऑफ एसिड कैसे निकालोगे, देख लो। एचायन ऑफ एसिड चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ऐसा आएगा, एन मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। आयन का कंसंट्रेशन निकालना मैंने आपको पीछे सिखाया है मोल कॉन्सेप्ट में। आयन का कंसंट्रेशन निकालना मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया है, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो। वहां पर मैंने बताया है कि आयन का कंसंट्रेशन जो होता है उसके नीचे का सफिक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ध्यान है, आयन का कंसंट्रेशन निकालना सिखाया है, उसके नीचे का सब नंबर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसे। ये बात पीछे सिखाई है, ये बात पीछे आपको सिखा रखी है। तो एचायन ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, इतना आया। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, गौर सुनिए। यहां पर हम लोग दो खेल खेलते हैं। हम क्या करते हैं, हम वाटर के एचायन को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत छोटी है। बुकों में, बुक में यही किया जाता है। बुक में क्या किया जाता है, वो वाटर के एचायन को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर दोस्त हम लोग नहीं करेंगे, मगर दोस्त हम लोग नहीं करेंगे, हम उल्टा काम करेंगे। क्यों, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे, हम उनकी कॉपी थोड़ी करेंगे। तो अब गौर से सुनो कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच निकालना होगा तो किस तरह से निकालोगे। हम सीएचडी दे रहे हैं, किस तरह से निकालोगे। सीएचडी नंबर 6 वो क्या है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो बस वो इस फार्मूले से निकलेगा, पीएच ऑफ एचायन ऑफ सॉल्यूशन। और एचायन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है एचायन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। एचायन ऑफ एसिड प्लस 10 की पावर -7। एचायन कैसे निकालोगे, तो देखो यदि हमारे पास कोई इस तरह का एसिड है तो ये कंसंट्रेशन कितना है, एसिड का है। तो एचायन का कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, ये इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे इस तरह से एचायन कंसंट्रेशन निकालोगे, इस तरह से। तो आप हमेशा ये फार्मूला यूज करो, ये फार्मूला आप हमेशा ये फार्मूला यूज करो, बुक वाला फार्मूला मत यूज करो, ये यूज करो। अब यदि हमें कहीं कैलकुलेशन इजी करनी है तो हम कैसे इजी करेंगे, देखो यदि हमें कहीं कैलकुलेशन इजी करनी है तो दोस्त हम ऐसे इजी करेंगे, इस तरह से कि यदि एचायन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर 6 से बड़ी है या बराबर है तो हम लोग यहां पर अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे। यदि एचायन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर 6 से बड़ी है तो हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं कि एचायन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एचायन ऑफ एसिड। तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं निगलेक्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं निगलेक्ट करेंगे। कब निगलेक्ट करोगे, वाटर के एचायन तब निगलेक्ट करोगे जब एचायन ऑफ एसिड बहुत ज्यादा हो। और वो किस तरह से कंसीडर करोगे, आप इस तरह से कंसीडर करोगे,
यदि एचाइन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 से ज्यादा है तो आप वाटर के एचाइन छोड़ सकते हो और फार्मूला ये यूज कर सकते हो। ये यूज कर सकते, ठीक है। तो हम लोग बुक की तरह काम नहीं करेंगे। तो बच्चों ने कहा ऐसा क्यों नहीं करोगे? उससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ऑलवेज तुम्हारा क्वेश्चन सही होगा, चाहे तुम लेना भूल भी जाओ। मान लो कोई बच्चा ये चीज करना भूल भी जाए तो उसका आंसर और अच्छा आएगा। ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन है, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए, ये जो है। तो आपका क्या है, आप यदि गलती भी करोगे तो क्वेश्चन की एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, और वहां गलती करने पर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने इस तरह से डाटा को डिजाइन कर दिया है कि आप गलती करोगे ना तो क्वेश्चन का आंसर और एक्यूरेट आएगा। मान लो कोई बच्चा ये अप्रोक्सीमेशन लेना भूल जाए तो उसका आंसर और अच्छा आएगा। ये मैंने सेट कर दिया है। वो क्या करते हैं, वाटर ऐड करना सिखाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वाटर हटाना सिखा रहे हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, काम एक ही हो रहा है, मगर इतना बड़ा फर्क है कि एक से क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है और एक से क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। बस तो थोड़ी सी मैथ्स यूज की है अपनी तरफ से। तो जरा देखो, जब एचाइन आप पीएच निकालने को कहे तो आप ऐसे निकालोगे, और यदि एसिड का एचाइन 10 की पावर -6 से ज्यादा है तो वाटर हटा दीजिएगा, और नहीं तो वाटर लगा रहने दीजिएगा, नहीं तो वाटर लगा रहने दीजिएगा। और ये किसका पीएच निकालना सिखा रहे हैं, ये किसके पीएच के लिए बता रहे हैं, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और डिट्टो यही कॉन्सेप्ट बेस के लिए है, डिट्टो यही कॉन्सेप्ट बेस के लिए, सेम कॉन्सेप्ट, सारी चीजें सेम। यदि सॉल्यूशन का पीओएच निकालना है तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, पीओएच ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे क्या, पीओएच ऑफ बेस, मतलब ओएच आयन ऑफ बेस, सॉरी, +10 की पावर -7, ऐसे। डिट्टो से यदि किसी बेस का कंसंट्रेशन ये दिया है तो हम OH आयन कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है, उसके नीचे का सफिक्स इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात मैं पीछे सिखा चुका हूं, मतलब बता चुका हूं। केस भी उसी तरह से चलेगा। यदि OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ बेस 10 की पावर -6 से बड़ा है तो आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि OH आयन ऑफ सॉल्यूशन OH आयन ऑफ बेस के बराबर हो जाए, ऐसा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, और फिर इस तरह का फार्मूला यूज कर सकते हो। वाटर के OH आयन को निगलेक्ट कर सकते हो। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान कर लो कि पहला केस कर रहे हैं, पहला केस कौन सा है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। बच्चों का आयनिक इक्विलिब्रियम काफी वीक होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि केमिस्ट्री में मैथ्स लगाई जाती है, और जब केमिस्ट्री में मैथ्स लगती है तो केमिस्ट्री को जानते हुए मैथ्स लगती है। बच्चा या तो सिर्फ मैथ्स लगाता है या सिर्फ केमिस्ट्री लगाता है, केमिस्ट्री का नॉलेज रखते हुए मैथ्स लगाना उसके लिए टफ हो जाता है। इस वजह से ये चैप्टर काफी बच्चों को टफ लगता है। इतना मेरा डिस्कशन है बच्चों के साथ 19 साल का, मगर मैं आप सबको गारंटी देता हूं कोई टफ नहीं लगेगा, बहुत स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मगर जैसा बताता जाऊं वैसा करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है कि जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, आपको पता है बुक जैसे कॉन्सेप्ट मेरे रहते नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस है, खुद इनोवेट करो, साइंस है भैया, इनोवेशन चाहिए। तो इनोवेशन कौन करेगा, पर्सन करेंगे, कट पेस्ट थोड़ी चाहिए। तो आप इनोवेट करो कॉन्सेप्ट की, उस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करें कि आसानी से चीजें हो जाए। तो जरा चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बच्चों ने कहा सर आ गई। मैंने कहा आ गई तो बेटा अब आ जाओ, अब आ जाओ। अब आप गिनती
गिनना चालू कर दो, कितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। गिनती गिनना चालू करो। देखो हमें पीएच ही निकालना है, तो पहला क्वेश्चन सबका पीएच निकालना है, 10 की पावर -3 मोलर HCl। दूसरा क्वेश्चन 10 की पावर, एक बार इसको कॉपी कर लें, है ना, बार बार लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। हाँ आ जाओ, 10 की पावर -3 मोलर H2SO। अब देखो हम इनका पीएच निकालते हैं, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच पढ़ रहे हैं। तो बताओ हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला ये है स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में, एचायन ऑफ एसिड 10 की पावर -7। अब एचायन ऑफ एसिड निकालो, तो एचायन ऑफ एसिड कैसे निकाला जाता है? इसके नीचे कितना है, 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो एचायन ऑफ एसिड ये आया। क्या इसकी वैल्यू 10 की पावर 6 से बड़ी है? तो सभी बच्चे जानते हैं हाँ बड़ी है। देखो एचायन ऑफ एसिड की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, तो आप वाटर का कंसंट्रेशन छोड़ दो, वाटर का कंसंट्रेशन छोड़ दो, बस आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ गया? 7 आ गया, है कि नहीं? ये देखो, ओ सॉरी 7 नहीं 3। अब मान लो कोई बच्चा कहे कि सर हम छोड़ना भूल जाएं तो, हम यदि छोड़ना भूल जाएं तो, अरे दोस्त तुम तो और महान हो, तुम्हारा आंसर तो और सही निकला है, तुम्हारा आंसर तो और सही निकला है। तो इसका मतलब तुम भूल जाओगे, गलती करोगे तो और सही आंसर आ रहा है, तुम तो और अच्छे हो, तुम्हें तो मेडल पहनाना जाएगा। तो इसलिए गलती भी हो गई ना, कि किसी ने कहा मैं चैन भूल गए, निगलेक्ट करना वाटर का, भूल जाओ यार, और सही आंसर आ जाएगा, है ना। अब मैं थोड़े से छोटे छोटे वो बता देता हूं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, जिससे क्या है ना आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सको। लॉग के कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बता देता हूं, है ना। वो आपको आते भी होंगे क्योंकि आप तो मैथ्स के हो, हमसे ज़्यादा ही आते होंगे, है ना। 20 साल पहले मुझे आते थे आपसे ज़्यादा, मगर अब तो बहुत टाइम हो गया है। देखो यदि कहीं ऐसा लिखा हो तो आप चाहो तो उसको डायरेक्ट लिख दिया करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। यदि कहीं ऐसा लिखा हो, किसी बच्चे ने कहा कैसे, तो आप जानते हो, कहो तो मैं सॉल्व कर दूं। आप इसको आगे ले जाओगे तो -x इंटू माइनस, और ये क्या हो गया, ये 10 है ना, 10, और बेस और पावर, बेस और ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये x ही तो आएगा, है कि नहीं। तो अब डायरेक्ट लिख देंगे यार, ये 10 की पावर -x लिखा है, लॉग का बेस कितना होता है, 10 होता है, तो बस डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू x लिख दिया करो, यदि कहीं ऐसा दिया हो। बार बार अब इतना सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा, यदि कहीं इस तरह का आ जाए, या आप इस तरह बना लिया करो, आप इस तरह चीजों को बना लिया करो, x.y इंटू 10 की पावर -z। यदि कोई इस तरह का नंबर है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ये है, आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको लिखो माइनस, इसको लिखो, बस इसको यहां ले आओ, बस ये देखो ये आंसर आ जाएगा, बस इसको, सॉरी बेटा फोन है गिर गया है, हाँ इसको यहां ले आओ, ये देखो बस आप ऐसे लिख सकते हो। किसी बच्चे ने कहा सर ये आपने कैसे कर दिया, तो यार आप लोग तो हमसे भी तेज हो, कर ही दोगे। अब देखो log m इंटू एन का फार्मूला लगाओगे, log m प्लस में माइनस का साइन आ गया, ये देखो माइनस लगाए ना तो वो तो पूरे के अंदर जाएगा,
अब इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। अब ये आगे आ गया और बेस और पावर सेम है तो 1 हो जाएगा। तो ये देखो यही तो आया। तो अब यार हर क्वेश्चन में हम 4 लाइनें बर्बाद करें, है हर क्वेश्चन में 4 लाइनें बर्बाद करें तो 4 लाइनें नहीं बर्बाद करेंगे, बस इसको उठा के यहां रख दो, इसको हटा दो। देखो z माइनस लॉग एक्स डॉट वाई, बस इतना करना है। तो 2 बातें बता दी। इससे क्या होगा, क्वेश्चन की स्पीड बढ़ जाएगी और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करोगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, है ना। अब कुछ वैल्यू, यदि कहीं log 2 हो तो log 2 की वैल्यू यार बच्चों ये होती है, मगर आप चाहो तो 0.3 रख सकते हो। यदि log 3 है, log 3 की वैल्यू ये होती है, आप चाहो तो ये रख सकते हो। log 5 की वैल्यू ये होती है पॉइंट, आप चाहें तो अप्रोक्सीमेशन लेके 0.7 रख सकते हैं, ठीक है। log 7 की वैल्यू ये होती है। इसके अलावा किसी लॉग की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी आप अपने आप मैथ लगा के निकाल लोगे, बाकी आप अपने आप मैथ लगा के निकाल लोगे। log 10 1 होता है, log 1 0 होता है ना। बाकी आप अपने आप लगा के निकाल लोगे, सेटिंग कर लोगे, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर आओ करते हैं। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन करने में यूज होंगी। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच का हमने ये फार्मूला पढ़ाया है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच का हमने ये फार्मूला पढ़ाया है, लगा दो। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यार, ठीक है, क्यों, क्योंकि अब बड़े हो रहे हो। मतलब अब एचाइन आप एसिड कैसे निकालोगे, 2 इंटू 10 की पावर 3, समझ गए ना, 2 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 7। अब बताओ एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर 6 से बड़ा है कि नहीं। एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर 6 से 10 की पावर -6 से बड़ा है ना, तो वाटर छोड़ दो। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, अभी सिखाया है। जेड इसको उठा के यहां लिख दो, बस हो गया। इसको उठा के यहां लिख दो। अब आप चाहो तो इसको और सॉल्व करने का मन है तो इसकी वैल्यू 0.3 डाल दो, तो ये आंसर आ गया अप्रोक्सीमेशन। ये आंसर आ गया अप्रोक्सीमेशन में। ये देखो है कैसे के समझ रहे हो। बच्चों ने कहा हाँ सर समझ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते जाइएगा, हम धीरे धीरे चेंज करते जाएंगे सिस्टम को, है ना, क्वेश्चन को हम चेंज करते जाएंगे। अब देखो किसी ने कहा इसका बताओ, नहीं 3 हो गया। किसी ने कहा यार इसका बताइए, तो अब आप इसका कैसे निकालोगे, आप उसका निकालो। फिर किसी ने कहा यार इसका बताओ, तो अब गौर से समझो कैसे करोगे। काम वही है, हम डायरेक्ट ये लगा देंगे। अब आप समझ जाओगे कि यार मैं क्या कह रहा हूं, इससे हमें फायदा कितना है। इससे हमें ये फायदा कि हमारा क्वेश्चन कभी गलती नहीं होता है। अब आपने वैल्यू डाल दी, अब बार बार हम फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, है ना। अब बस बताओ वाटर को निगलेक्ट करना है कि नहीं। एचाइन कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है तो थोड़ी करना है, 10 की पावर -6 से बड़ी होने पर करना है। अब यहां तो छोटी आ गई, तो अब तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो। अब ये कैसे सॉल्व होगा, ये तो 10 की पावर -8 है, तो हम इसको ऐसे लिख लें, तो ये आ गया। 10 की पावर -8 कॉमन ले लोगे तो ये 11 इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो। अब इसको कैसे लिखा जाता है अभी मैंने सिखाया था,
आगे की वैल्यू बस यहाँ ले आओ, बस वैल्यू ले आओ, ये आ गया आंसर। वहां पर लॉग की वैल्यू दी जाएगी, टेंशन ना लो। ओ, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, और मेरी हेल्प के लिए बच्चे भी नहीं है, मेरी हेल्प के लिए बच्चे भी नहीं है, तो थोड़ा मैं सावधान रहेंगे। ये देखो पीएच क्या है, अपने आप 7 से कम आ गया, और 7 से कम आ गया तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। ये देखिए है, और यदि कोई पीएच इक्वल टू 8 लिख दे तो, मान लो कोई वाटर का ना ध्यान दे तो पीएच इक्वल टू 8 लिख देगा, और पीएच इक्वल टू 8 लिख देगा तो सोल्यूशन क्या है, बेसिक हो गया। एसिड का सोल्यूशन बेसिक कैसे हो जाएगा? तो इन्हीं सब गलतियों से बचने के लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बनाया है। इसमें क्या है कि आप कुछ ना सोचो, बस वैल्यू डाल दो, अपने आप आंसर आएगा, और हमेशा सही आंसर आएगा। देख लो, देख लो। अब इसको करो तो बस यही फार्मूला लगा दो यार। एच ऑफ एसिड कितना आया, प्लस 10 की पावर 7, 1 इंटू 10 की पावर -12। अब बताओ क्या हम 10 की पावर -12 को निगलेक्ट कर दें? क्योंकि 10 की पावर 7 -7 बहुत बड़ी वैल्यू है इन कंपेयर टू 10 की पावर -12। 5 जीरो का डिफरेंस है, और 5 जीरो का मतलब कितना होता है, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 गुना बड़ी वैल्यू है। तो ध्यान रखना, ऑलवेज वाटर निगलेक्ट किया जा सकता है, एच ऑफ एसिड कभी निगलेक्ट नहीं होंगे, चाहे जितने कम लिखे हों। यदि मैं यहाँ 10 की पावर -12 की जगह 10 की पावर -50 भी लिख दूँ ना, तो भी वो निगलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तुमने उसको निगलेक्ट कर दिया तो pH इक्वल टू 7 आ जाएगा, और pH इक्वल टू 7 का मतलब होता है सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। और जबकि एक ड्रम में आप एक ड्रॉप भी एसिड डालोगे तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसिडिक सोल्यूशन ही बोला जाएगा, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एसिडिक सोल्यूशन ही बोला जाएगा। तो ये जो निगलेक्ट होने वाली बात है सिर्फ वाटर के केस में अप्लीकेबल है, इसमें नहीं है कि कोई बच्चा मैथ्स लगा दे, प्योर मैथ्स लगा दे कि अच्छा वहां पर हम मैथमेटिकल यूज कर रहे थे कि यार एच ऑफ एसिड बहुत छोटा है इसलिए उसको निगलेक्ट कर दो, एच ऑफ वाटर। यहां पर एच ऑफ एसिड बहुत छोटा है तो इसको निगलेक्ट कर दो, नहीं, पूरी तरह से मैथ्स लगा देना। केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लगेगी, इसी वजह से टफ होता है। मगर आपको टेंशन ही नहीं है, मैंने आपको जो निगलेक्ट करना बताया उस तरह से करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्या है, सॉल्व कर लो यार, अब मेरे को परेशान ना करो, ठीक है, अपने आप सॉल्व कर लो। कर लोगे, छोड़ दूं? मानोगे नहीं तुम, मानोगे नहीं। कितने जीरो लाने पड़ेंगे, 5 जीरो, 4, ये आया। सॉरी, अब आप पीएच लिखोगे तो कितना आएगा, 7 माइनस ये चीज आगे आ गई, तो अब क्या आया, ये 6.99 समथिंग आया, मगर 7 नहीं है, और 7 से छोटा है तो सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक। 7 से छोटा है तो सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक है। बच्चों ने कहा ठीक है, समझ गए। अब जब समझ गए हो, अब जब समझ गए हो तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यार ये देखो, ये एक सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसका पीएच पूछ रहा हूं, और इसी तरह से ये एक सॉल्यूशन है, इसका भी पीएच पूछ रहा हूं। तो जब भी बेसिक सॉल्यूशन का पीएच पूछा जाए तो आप हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से करोगे, कॉन्सेप्ट समझो। किसी बेसिक सॉल्यूशन का पीएच पूछा जाए तो आप हमेशा इस तरह से करोगे। तो CSD नंबर 8,
यदि बेसिक सॉल्यूशन का पीएच पूछते हैं, बेसिक सॉल्यूशन का पीएच निकालना हो, तो आप हमेशा ये स्टेप यूज करोगे। स्टेप नंबर 1, पहले क्या निकालोगे? पीओएच निकालोगे। स्टेप नंबर 2, फिर पीएच निकालोगे इस फार्मूले से। ऑलवेज इसी तरह से क्वेश्चन को करोगे, गलती नहीं होगी। ऑलवेज इसी तरह से क्वेश्चन को करोगे, गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है? कभी भी गलती नहीं होगी। पहले यदि कोई बेसिक सॉल्यूशन है और उसका पीएच पूछ रहे हैं, तो पहले उसका पीओएच निकालो और फिर उसका पीएच निकालना इस फार्मूले से, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूला है। तो अब मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। पीओएच कितना निकलेगा? क्योंकि सॉल्यूशन बेसिक है, वो पीएच पूछ रहा है मगर निकालेंगे पीओएच। हमारा फार्मूला क्या है? OH आयन ऑफ बेस प्लस 10 की पावर -7। OH आयन ऑफ बेस की वैल्यू डाल दो। कैसे किया समझ गए? OH के नीचे कितना है? 1 इंटू दिस। अब आप सबको पता है कि OH आयन ऑफ बेस की वैल्यू 10 की पावर -6 से छोटी है, ये बड़ी है। OH आयन ऑफ बेस की वैल्यू 10 की पावर -6 से बड़ी है, इसलिए वाटर को निगलेक्ट कर दिया। तो POH इक्वल टू कितना आ गया? 3। अभी इसको पढ़ाया था। तो pH इक्वल टू कितना आ गया? 14 - 3 11। अब इसका निकालो। तो पहले क्या निकालोगे? POH। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों? OH आयन कितना है? 1। तो 1 इंटू 10 की पावर -8 प्लस 10 की पावर -7। तो अब क्या करोगे? क्या ये निगलेक्ट होगा? नहीं होगा। तो आपने इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? इसको ऐसे कर दिया, ऐसे। तो ये कितना आ गया? जुड़ गया, कॉमन ले लिया 10 की पावर 8, ये आ गया। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? ये देखो, तो POH की वैल्यू कितनी आ गई? अभी लिखने का तरीका बताया था, इसको इधर ले आए बस। अब pH इक्वल टू कितना आएगा? अब आप चेक कर लो, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करो, सारी चीजें सही हैं। यदि POH 7 से छोटा है तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक है। तो POH 7 से छोटा आना चाहिए और pH 7 से बड़ा आना चाहिए। आ रहा है, आ रहा है, देख लो है। मगर यदि किसी बच्चे ने इस तरह की बेवकूफियत की तो देखना कैसे आंसर गलत हो जाता है। देखिएगा, किसी बच्चे ने कहा यार OH आयन कितने हैं? 10 की पावर -8। तो हमको पता है H आयन और OH आयन का मल्टीपल 10 की पावर -14 के बराबर होता है। तो OH आयन की वैल्यू डाल के H आयन निकाल लिए। क्यों? क्योंकि उससे pH पूछा गया है। क्यों? क्योंकि उससे pH पूछा गया है। तो H आयन की वैल्यू आ गई ये। अब उसने pH लगा दिया फार्मूला, तो वैल्यू आ गई 6। अब देखो ये कहां गलत है बताओ? ये तो एसिडिक सोल्यूशन हो गया। यदि pH 6 से छोटा है तो ये एसिडिक सोल्यूशन हो गया है। यदि pH 7 से छोटा है तो एसिडिक सोल्यूशन हो गया। NaOH का सोल्यूशन एसिडिक कैसे हो गया? NaOH का सोल्यूशन एसिडिक कैसे हो जाएगा यार दोस्त, बताओ? NaOH का सोल्यूशन एसिडिक कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। अरे तुम ही लोग बताओ ना यार, हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर अब रिकॉर्डेड है तो बताओगे नहीं, इतनी बदमाशी है। तो NaOH का सोल्यूशन एसिडिक नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत लगा है।
अब कहाँ पे गलती है तुम्हें समझ ही नहीं आ रही होगी, है? और इस तरह से करोगे तो गलती होगी नहीं, सब कुछ सही आएगा। अब कहाँ गलती है आप नहीं भाप पा रहे हो, बताओ। अच्छा कहाँ गलती है कोई? ये गलती है। OH एन कंसंट्रेशन जो आपने लिखा है ना, ये गलत लिखा है। ये सोल्यूशन है, तो इसमें वाटर वाला ऐड करके यहां डालो 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻7। अब ये चीज यहां डालनी है, ये गलती है। मगर इतनी छोटी छोटी बात बेचारा बच्चा कैसे समझेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास अकेले केमिस्ट्री नहीं है। अभी थर्मोडाइनमिक्स इतना बड़ा हो के आया है, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में 1000 बातें समझे, फिर मैथ्स में 1000 बातें समझे, फिर फिजिक्स में 1000 बातें समझे, तो यार वो इंसान है। तो साइंस को थोड़ा सा और इजी कर दो। इजी कैसे की जा सकती है ये सोचना हमारा काम है। तो मैंने सेट कर दिया, अब आप चाहे जैसे करो आंसर सही आएगा, आपसे गलती होगी ही नहीं। तो जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, नहीं तो फिर इस तरह की गलतियां करके आओगे जल्दी जल्दी में। ठीक है? पक्का? बच्चों ने कहा सर ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच तुम आराम से निकाल लोगे। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच आप निकाल लोगे। ठीक है? मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच को निकालने का फंडा बताया है, और कुछ नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच को निकालने का फंडा बताया है ना? बच्चों ने कहा सर ठीक है, और बताइए। मैंने कहा दोस्त और बात करते हैं। ठीक है, अब और करते हैं। अब जरा देखो किसी ने क्या किया, बी पार्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ले लिया या वीक एसिड का मिक्सचर ले लिया, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर ले लिया या स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर ले लिया, तब पीएच कैसे निकलेगा? तो अब उसके लिए डिस्कस करते हैं। पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, अब उसका पीएच पूछ रहे हो कि यार उसका पीएच बताओ या पीओएच बताओ, तो कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, फार्मूला तो इकलौता एक ही है ना। क्या पीएच निकालने के 10-12 फार्मूला पढ़े या 2 फार्मूला पढ़े? सिर्फ एक फार्मूला है पीएच निकालने का, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन है। दोस्त अभी भी वही करना है, अभी भी वही करना है, अभी भी हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है। कॉन्सेप्ट वही है क्या? कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है, वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सीएचडी नंबर कितना है? 8 नंबर डाला था, 9 है ना? 9 नंबर सीएचडी है। चलो पहले पढ़ा देता हूं फिर सीएचडी लिखता हूं, जैसे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। अब गौर से देखो, मैंने क्या किया, इस तरह से बनाया, एक एसिड ये है, एक एसिड मिक्सचर ये है। अब दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, अब पीएच निकालना है। तो यार इनका कुछ ना कुछ तो आप दोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि कुछ दोगे नहीं, कुछ तो दोगे ही। तो सपोज करो ये एक एसिड है ऐसा, और ये एक एसिड है ऐसा, दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1, और इसका वैल्यूम कितना है? V1 लीटर। इसका कंसंट्रेशन C2 मोलर, इसका वैल्यूम V2 मोलर। अब इन दोनों को मिला दिया है, अब आप पीएच पूछ रहे हो, तो हमारा फार्मूला क्या है? हमारा तो इकलौता एक ही फार्मूला है, हम लोगों के पास 2 फार्मूले हैं ही नहीं। वो फार्मूला क्या है? पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन प्लस 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7। तो अब करना क्या है?
जब तुम इसको और इसको मिलाओगे तो यहां पर वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2 लीटर। अब इस सॉल्यूशन का यदि आप पीएच पूछ रहे हो तो इसी सॉल्यूशन का हमें HN मिल जाए, है कि नहीं दोस्त। यदि इस सॉल्यूशन का HN मिल जाए, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का HN कंसंट्रेशन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। निकालो HN, कैसे निकालोगे, मैं पानी पी लूं जरा। हाँ बताओ HN कैसे निकालो, और ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, लाना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन दे के लाता हूं, है ना, पहले इसको कर दूं फिर क्वेश्चन देता हूं फिर लाता हूं। अब जरा देखो यार, HN ऑफ सॉल्यूशन निकालना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो क्या हो, हमें HN के मोल मिल जाए और टोटल वैल्यूम मिल जाए, तो बस क्वेश्चन हो गया। टोटल वैल्यूम तो आपको मिल गया V1 प्लस V2 लीटर। अब बस टोटल मोल और मिल जाए, और मोल बनाना तो आपको सबसे ज्यादा आता है। मोल बनाने में आपको कभी दिक्कत आई है, बताओ। आपको मोल बनाने में कभी दिक्कत ही नहीं आई है। कैसे मोल बनाया जाता है आपको पता है, देखो कैसे, देखना, M इंटू वी करोगे तो क्या आएगा, मोल आएगा। मगर किसके मोल आएंगे, किसके मोल आएंगे, एसिड के मोल आएंगे। तो हमें एसिड के मोल थोड़ी चाहिए, HN के मोल चाहिए। तो वो कितने आएंगे, M इंटू वी करने पर एसिड क्या आए, उसमें N का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किसके मोल आ गए, HN के मोल। M इंटू वी इंटू N, भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया मोल ऑफ एसिड, और मोल ऑफ एसिड से मोल ऑफ आयन निकालना है। तो मोल ऑफ एसिड से मोल ऑफ आयन निकालना मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया है, उसके नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई करो। तो यहां से HN इतने आ गए, यहां से कितने आ गए, बस ऐसे ही कर दो यार, इंटू M। तो टोटल HN कितने हो गए, टोटल HN इन दोनों का सम हो गया। तो टोटल HN और टोटल वैल्यूम, बस HN ऑफ सॉल्यूशन आ गया, वहां डाल दो जाके फार्मूले में। हमें HN ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है, तो वो आ गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा बेस मिक्स किए जाएंगे तो कॉन्सेप्ट यही लगना है, कॉन्सेप्ट यही लगना है। किस तरह से लगाओगे, देखो मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, कैसे करना है देख लिया। क्या है सिस्टम, यदि एक से ज्यादा एसिड या एक से ज्यादा बेस है तो उसका पीएच कैसे निकालोगे, है ना, पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। उसके पीएच निकालने का फंडा ध्यान रहना चाहिए सभी बच्चों को, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। ऐसे निकालना है अपने को, ये हमारा एसिड है, ये हमारा दूसरा एसिड है, इसका कंसंट्रेशन, इसका वैल्यूम, ठीक है। तो इसके HN आ गए हमारे पास ये इसका कंसंट्रेशन, इसका वैल्यूम, तो इसके HN आ गए हमारे पास ये। तो नया HN कंसंट्रेशन कितना आया, टोटल मोल, भाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ये देखो टोटल मोल ऑफ HN आ गया। अब बस इसको फार्मूले में डाल देना है, फार्मूला कौन, ये वाला। अब देखो जर्नली क्या होता है, वो वाटर के HN कंसंट्रेशन को निगलेक्ट करके चलते हैं, वो वाटर के HN कंसंट्रेशन को निगलेक्ट करके चलते हैं। मगर आप ध्यान रखना,
यदि टोटल एचाइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से बड़ा आया, छोटा आया सॉरी, यदि टोटल एचाइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 से छोटा आया या बराबर आया तो वाटर अभी भी ऐड होगा, वाटर अभी भी ऐड होगा। मगर इन जनरल ऐसे क्वेश्चन बनाते समय वो इतना टफ नहीं करते हैं, मगर एडवांस में हम कर सकते हैं, हम एडवांस में कर सकते हैं, हम तुम्हें ऐसा फंसा सकते हैं। क्योंकि जर्नली बुकों में क्या होता है, जब ये वाले केसों में तो वो वाटर ऐड करना सिखाते हैं, इस वाले केसों में जो अभी मैं पीछे करके आया हूं, इनमें तो वो वाटर ऐड करना सिखाते हैं बच्चों को, है ना, अपना बताते हैं। मगर जब मिक्सचर होता है तो वो वाटर की बात ही नहीं करते हैं, मतलब वो वाटर को हमेशा निग्लेक्ट मान के चल रहे होते हैं, हमेशा। मगर यदि क्वेश्चन आईआईटी जेई को टफ बनाना है तो वो ऐसा करेगा कि रिजल्टेंट एचायन 10 की पावर -6 -8 -10 आए तो फिर वाटर फिर ऐड होगा। इसलिए मैं ऐड करके चल रहा हूं, मैं ऐड करके चल रहा हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम कभी गलत नहीं करोगे, चाहे जितना टफ क्वेश्चन बना दे वो। अब बच्चों ने कहा सर सब सही है, अब आप ये तो बता दो क्वेश्चन कैसे आएगा। कहानी तो बता दी, तो मैंने कहा दोस्त क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने तक कर चुका हूं, 6, 7 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देख लो, मैंने लिखा 100 ml, आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। ये आंसर क्या आएगा, 100 ml m/10 मोलर HCl है, 100 ml m/2 मोलर H2SO4 है। इसका पीएच निकालना है, सबका निकालना पीएच ही है। 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं, उसका आप निकालिए। इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, इक्वल वॉल्यूम ऐड किए गए किसके, 10 की पावर -3 मोलर NaOH प्लस 10 की पावर -4 मोलर KOH। इसका भी पीएच निकालना है। आप दोनों सॉल्यूशन निकालो, मैं पानी लेके आता हूं बोतल में, निकालिए, ठीक है, अच्छे से निकालना। हाँ बच्चों बताओ, जल्दी बताओ कैसे करोगे और आंसर क्या आएगा, बताइए सारे बच्चे, बताओ बच्चों। बॉटल आ गई यार, आंसर बताएं। आंसर बताइए क्या आएगा। हाँ बच्चों बताइए क्या आंसर आएगा। तो देखो यार बच्चों, अब कैसे करना है, देखो मिनटों में कर देना, बवाल मत मचाना, बवाल मत मचाना, मिनटों में कर रहा हूं मैं। रिजल्टेंट अचायन निकालने जा रहा हूं, डरना नहीं, रिजल्टेंट अचायन निकालने जा रहा हूं, ठीक है।
डरना नहीं, एक बार में निकालेंगे। देखो इधर से एच आयन कितने आए, m इंटू वी इंटू 1, यहां पे 1 लगाए ना, तो देखो 1 m इंटू वी, भाई ये लीटर में बनाओगे ना, और v कितना है 1/10। ये एच आयन आ गए इधर से, डायरेक्ट कर रहा हूं। अरे प्रभु डर तो नहीं रहे हो ना भाई, मार खा जाओगे फिर, फार्मूले और कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो फिर यार ऐसे कैसे चलेगा। m इंटू वी करने से मोल आया, ये नंबर मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल ऑफ एच आयन आए, क्योंकि m इंटू वी करने से मोल ऑफ HCl आते हैं, तो HCl के मोल थोड़ी लेने हैं, एच आयन के मोल लेने हैं, तो ये नंबर किया। और v कैसा होना चाहिए लीटर में, तो इधर से एच आयन इतने आए, इधर से कितने आए v लीटर में इंटू m इंटू नंबर कितना है 2, टोटल एच आयन ये आ गए। अब टोटल वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 100, और ये लीटर में होना चाहिए 10 की पावर -3। तो ये जरा सॉल्व कर लो यार गुरु, तो ये आया 10 की पावर -2, इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया, 10 की पावर -1 है ना, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कट गया। अच्छा मैंने गलत सॉल्व किया है ना, ये नीचे वाला तो मैंने देखा ही नहीं, रुको, ये 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3, ये काट दो, तो ये बच्चा 10 की पावर 1, और ये बच्चा 10 की पावर 2, और ये बच्चा 200, तो ये कितना हुआ, ये 10 है और ये 100 है, तो 110 आया, 110 डिवाइडेड बाई 200, तो 11 डिवाइडेड बाई 20 है ना, और 11 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब हुआ 1.11 लिख लो, सॉरी 1 मिनट, 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर 1, तो ये हुआ 5.5 इंटू 10 की पावर -1। अब आप लगा दो pH इक्वल टू माइनस लॉग, अब देखो ये वाटर से 10 की पावर -6 से बहुत बड़ी वैल्यू है, तो एच आयन ऑफ वाटर मैंने छोड़ दिए, चेक करो ये बहुत बड़ी वैल्यू है 10 की पावर -6 से, छोड़ दिए, बस ये लिख दो, माइनस लगा के ये लिख दो, तो ये आया pH। बात समझ पाए, बस वही यहां कर दो, POH निकालते हैं, तो भाई POH सॉल्यूशन बेसिक है, तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, बेसिक सॉल्यूशन का यदि pH पूछेगा, बेसिक सॉल्यूशन का यदि pH पूछेगा तो पहले POH निकालोगे, तो पहले POH निकालो, और रास्ता वही है, रिजल्टेंट OH आयन निकालो, तो रिजल्टेंट OH आयन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इक्वल है तो कुछ भी मान लो, V मान लो, तो M इंटू वी कर रहे हैं, M इंटू वी, और ये कितना लिखा है 1, OH आयन के नंबर, ये तो इधर से OH आयन आए, इधर से कैसे आए M इंटू वी, और इसके नीचे कितना लिखा है 1, टोटल OH आयन आ गए। अब टोटल वॉल्यूम कितना है V प्लस V, इक्वल वॉल्यूम है तो दोनों का सेम है, तो V कट गया, इसको यार कोई सॉल्व करे, मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसको मैंने लिखा, चलो मैं लिख देता हूं, इसको मैंने ऐसे कर लिया, तो ये हो गया ऐसे, तो ये हो गया ऐसे, तो POH आ गया माइनस लॉग। अब देखो ये 10 की पावर -6 से बड़ी वैल्यू है तो वाटर छोड़ दिए, 10 की पावर -6 से बड़ी वैल्यू है इसलिए वाटर छोड़ दिए। अब आंसर क्या आया 4 माइनस लॉग 5.5, तो pH कितना आ गया 14 माइनस POH। ये आ गया, देख रहे हो है। अब आप वैरायटी चेंज कर सकते हो लैंग्वेज की,
क्वेश्चन ऐसे ही रहना है, क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। वैरायटी चेंज कर सकते हो लैंग्वेज की। तो बच्चे ने कहा कैसे, मैंने कहा देखो ऐसे 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट pH ऑफ मिक्सचर ऑफ pH इक्वल टू 3, pH इक्वल टू 4 एंड pH इक्वल टू 5 इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये लो, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिए। अब इनका पीएच निकालना है। 3 सॉल्यूशन है। इस बार मैंने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन नहीं दिया, उन सॉल्यूशन के पीएच दे दिए। भाई जैसे वहां कंसंट्रेशन और वॉल्यूम देता था, इस बार मैंने उनके पीएच दे दिए और साथ साथ में वॉल्यूम बता दिया है, इक्वल वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं। अब आपको पीएच बताना है, मैंने लिख दिया। आप देखो भाई कितना आ रहा है। अब तुम क्या करोगे, हाथ पैर फूल जाएंगे तुम्हारे। यार जब कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैंने क्या कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बताया नहीं, तो बस वही निकालो। क्या, टोटल एचआईएन निकालो। यदि पीएच दिया है तो इसका मतलब एचआईएन दिया है। एचआईएन कितना होगा इस सोल्यूशन का, 10 की पावर माइनस पीएच होता है। इस सोल्यूशन का एचआईएन कितना है, 10 की पावर माइनस पीएच होता है। ये फार्मूला समझ रहे हो कैसे लगाया, अभी पीछे पढ़ाया है। एचआईएन इक्वल टू 10 की पावर माइनस पीएच। अब रिजल्टेंट एचआईएन कंसंट्रेशन निकालो। कैसे निकलेगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हुआ, V प्लस V प्लस V, तीनों का इक्वल वॉल्यूम है। चाहो तो 1 1 1 मान लो, कुछ भी मान लो जो आपको सही लगे। ये देखो कंसंट्रेशन है, तो M इंटू वी, इस सोल्यूशन के मोल आ गए एचआईएन के। M इंटू वी, इस सोल्यूशन के मोल ऑफ एचआईएन आ गए, और इस सोल्यूशन के मोल ऑफ एचआईएन आ गए। अरे भाई ये कंसंट्रेशन किसका है, एचआईएन का, तो V का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोल किसके आएंगे, एचआईएन के। अब डायरेक्ट मोल एचआईएन के आ रहे हैं, सॉल्व कर लो। V कैंसिल कर दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, इसको 10 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर माइनस 5 लिख सकते हैं, 3। अब जोड़ दो, 100 10 110 111 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 11.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब ये डिवाइड करो, 9 2 9 त्रिक कितना होता है यार, 7 त्रिक 21। अब ये आया रिजल्टेंट एचआईएन। अब इसकी वैल्यू देखो 10 की पावर माइनस 6 से बड़ी है। अब उसको यदि और फंसाना हो, मान लो एडवांस में क्वेश्चन देना है और टफ क्वेश्चन देना है, कुछ ना करो, लिख दो pH इक्वल टू 6.5 6 और 6.8, या ऐसे ही लिख दो है। अब जब आप करोगे मेरे दोस्त, तो फिर वाटर ऐड करना पड़ जाएगा, क्योंकि एचआईएन कंसंट्रेशन जो होगा वो 6 10 की पावर माइनस 6 के आसपास आएगा, और वाटर ऐड करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन का टफनेस लेवल और ज्यादा हो जाएगा। वैसे ही ये टफ क्वेश्चन है, वो बात अलग है यार, हमें तो मतलब आप और हम दोनों लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है,
बार बार वही काम तो कर रहे हैं, लैंग्वेज चेंज है तो क्या किया जा सकता है, लैंग्वेज पे मत जाओ। ये माइनस लगाया, ये लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी, लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी, आंसर आ गया, आंसर आ गया, देखो ठीक है ना। तो मिक्सचर की बात आएगी तो हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब जैसे ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव pH क्लोज टू 1। अब इसमें से किसका सॉल्यूशन pH 1 के आसपास होगा। तो अब ये दोनों, अच्छा ये एसिड बेस मिक्सचर है, सॉरी अभी इसको मत करना, ये एसिड और बेस का मिक्सचर है। मैंने अभी पढ़ाया है एसिड एसिड बेस बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड पढ़ाया है या मिक्सचर ऑफ बेस पढ़ाया है। एसिड और बेस जब मिक्स करोगे तब क्या आएगा ये नहीं पढ़ाया है, ये अब पढ़ाते हैं फिर इसके बाद करना इसको, है ना। मुझे लगा था 2 एसिड मिलाया जा रहा है, मुझे लगा था 2 एसिड मिलाया जा रहा है। केस नंबर 3, केस नंबर 3, कितने सारे केस हैं, केस लिख देता हूं जैसे तुम्हें ध्यान ना है, ए बी की जगह केस लिख देता हूं, है ना, ये ऐसे लिखता चला जाऊं। केस नंबर 1 कहाँ डाला है, यहां डाला है। इसको केस लिखेंगे ना तो थोड़ा फोकस ज्यादा रहोगे, ए और बी लिखते हैं तो फोकस कम रहते हैं बच्चे, है ना। अगला कहाँ है, अब जरा देखो बच्चों, अब केस नंबर 3, अब इसको देखो, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर हुआ तो उसका पीएच कैसे निकालेंगे। तो यार दोस्त एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, और कोई 10-12 कॉन्सेप्ट अपने पास है ही नहीं, तो लगा कहां से देंगे हम दोनों लोग, बताओ। तो कैसे निकालोगे, वही कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे निकालना है। एक ही चीज बार बार कराएंगे, आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, ज्यादा हम ऐसा कुछ बोलेंगे नहीं जिससे बच्चे को टेंशन आए कि यार 1000 तरह के कॉन्सेप्ट हैं, हम कैसे निकालें, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। हम लोग एक ही चीज बार बार करेंगे, बस उसको समझना ठीक से है। देखो ये एक एसिड है, इसका कंसंट्रेशन ये है, इसका वॉल्यूम ये है, इसको मिला दिया गया है इस बेस के साथ, इसका कंसंट्रेशन ये है, इसका वॉल्यूम ये है। अब वो पूछ रहा है ये जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आया है इसका पीएच बताओ, इसका पीएच बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना हो गया, V लीटर वो आया, V लीटर ये आया, तो ये हो गया V1 प्लस V2 लीटर। अब गौर समझिए, यहां पे अचायन कितने आए, तो यहां पे अचायन आए NM1V1। अरे भाई ये बात समझ गए ना, अभी तो पीछे अचायन काउंट किए हैं उसी तरह से कर दिए, M इंटू V करने से इसके मोल आए, उसमें N का मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल ऑफ अचायन आ गए। अच्छा यहाँ मोल ऑफ OH कितने आए, क्योंकि यहां तो एचायन आएंगे नहीं क्योंकि ये तो सोल्यूशन बेसिक है, तो डिट्टो उसी तरह से हो जाएगा। ये क्या आ गए, मोल ऑफ OH आ गए, सही है कि नहीं। अरे हाँ बोलो, अच्छा रिकॉर्डेड है तो बोलोगे नहीं है, पक्कारी बदमाशी कर लो। तो देखो अब क्या करोगे, अब जरा देखो जो एसिड बेस रिएक्शन होती है वो यार ये होती है,
एसिड बेस रिएक्शन में ये रिएक्शन होती है। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में कि एसिड बेस रिएक्शन एक आंखों का धोखा है। उसमें एच आयन और ओ एच आयन रिएक्शन करके वाटर बना रहे होते हैं। जो कैटायन लगा होता है ओ एच आयन के साथ और जो एन आयन लगा होता है एच आयन के साथ, वो तो कुछ नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ मक्कारी कर रहे होते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन का मतलब ये रिएक्शन होती है। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा? इन दोनों के मोल पर। यदि दोनों के मोल बराबर हैं तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और यदि एच आयन ज्यादा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, ओ एच आयन ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो इसका मतलब दोस्त यहां पे 3 केस बनेंगे। आपको पीएच निकालना कैसे है इसके बारे में समझने के लिए 3 केस बनेंगे। तो जरा आ जाओ इसका सीएचडी करते हैं, इसका सीएचडी करते हैं। सीएचडी नंबर बताओ यार दोस्त। सीएचडी नंबर पिछला वाला कितना है? 9, तो ये कितना होगा? 10 नंबर का सीएचडी है। मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो कैसे, गौर समझिए। अब इसके 3 केस बनेंगे। कौन से वो 3 केस होंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना बच्चों। अब जरा देखो बच्चों, अब चालू होते हैं। आपने क्या किया, ये एसिड डाला, ठीक, जिसका कंसंट्रेशन कितना था? M1। वॉल्यूम कितना था? चलो कंसंट्रेशन यहां लिख देते हैं। ये बेस डाला आपने, जिसका ये था। इसमें एच आयन के मोल कितने आए? इसमें ओ एच आयन के मोल कितने आए? अब कैसे ये निकाला अब मत पूछना, है ना भाई, मतलब इतना तो जान ही गए होगे। अब जरा देखो केस करते हैं कब कब क्या क्या होगा। यदि मोल ऑफ एच आयन और मोल ऑफ ओ एच आयन बराबर आ जाएं, यदि मोल ऑफ एच आयन और मोल ऑफ ओ एच आयन बराबर आ जाए, केस नंबर 1, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया? न्यूट्रल हो गया। तो इसका पीएच कितना आ गया? 7 आ गया। हम निकालेंगे नहीं, पीओएच कितना आ गया? 7 आ गया। है कि नहीं बच्चों? निकालने की जरूरत ही नहीं है, न्यूट्रल है क्योंकि एच आयन और ओ एच आयन के मोल बराबर हैं। अच्छा, केस नंबर 2, यदि कहीं पर एच आयन के मोल ओ एच आयन के मोल से ज्यादा हैं, तो यार आपको क्या करना पड़ेगा? तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। और सॉल्यूशन एसिडिक हो गया तो पीएच 7 से कम होगा और पीओएच 7 से ज्यादा होगा। अब पीएच निकलेगा कैसे? तो बस रिजल्टेंट एच आयन कैसे आएंगे बताओ? एच आयन ज्यादा है
तो रिजल्टेंट एच कैसे आएंगे भाई, 1:1 की रिएक्शन होती है तो माइनस कर दो, तो मोल ऑफ एच माइनस मोल ऑफ ओ एच एन, है डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूम, और वैल्यूम कितना है V1 प्लस V2, तो ये क्या आ गया, जिस एच के मोल क्या है, ओ एच के मोल कितने हैं, डिवाइडेड बाई, अब एच आ गया है तो पी एच तो निकाल ही लोगे, वही फार्मूला है, फार्मूला तो एकला होता है एक ही है, फार्मूले तो दो होते नहीं है, फार्मूला तो देखो यार सबका एक ही है, जब तक स्ट्रॉन्ग चलेगा तब तक फार्मूला एक ही चलेगा, वो चाहे मिक्सचर हो चाहे जो हो। अब निकाल लीजिएगा, अब केस नंबर 3, मान लो OH के मोल ज्यादा हैं, HN के कम है, तो यार सॉल्यूशन कैसा होगा दोस्त, बेसिक सॉल्यूशन होगा, और बेसिक सॉल्यूशन होगा तो pH 7 से ज्यादा होगा और POH 7 से कम होगा। अब रिजल्टेंट कौन होगा, OH होगा, गौर से समझो, और माइनस किसको करोगे, OH माइनस HN, भाई जो ज्यादा होगा उससे कम को माइनस किया जाएगा। ये देखो, अब OH आएगा तो POH आएगा, जब भी सोल्यूशन बेसिक होगा तो पहले POH निकालोगे देन pH निकालोगे, तो अब इसका POH निकलेगा फिर pH निकल आएगा, ठीक है। तो बात समझ पाए मेरे दोस्त, कब कब कैसा कैसा करना है, ऐसा नहीं है कि आंख बूंद के चल रहे हो, ये चैप्टर खतरों का खिलाड़ी वाला चैप्टर है, मतलब इसमें यदि कोई बच्चा कॉन्सेप्ट को ध्यान में न रख के फार्मूले पे फोकस कर रहा है, कोई बच्चा यदि कॉन्सेप्ट को नजरअंदाज करके फार्मूले पे फोकस कर रहा है, तो बच्चों वो 50 में से 20 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा या 15, 50 में से 35, 50 में से 40, 50 में से 45 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की वजह से पूरा पूरा चीजें एक साथ चेंज हो जाती हैं सर्र से, और कॉन्सेप्ट में है क्या, सिर्फ नंबर का खेल है। आप देखो कॉन्सेप्ट तो वही है, एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, मगर नंबर की वजह से बार बार अलग अलग फार्मूला लगेगा, इसमें पीएच निकालोगे, इसका पीओएच निकालोगे, और वो न्यूट्रल है, तो नंबर का खेल है, यहाँ डिजिट का खेल है, डिजिट बढ़ाने और घटाने से कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। तो समझ गए कैसे करना है। अब यार इसके 3 तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हो, 3 तरह के क्वेश्चन, कब कब क्या क्या करना है ये आपको देखना होगा। तो बच्चों ने कहा सर बताओ कैसे करेंगे, हमने कहा दोस्त 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर एक साथ हम लोग 3 क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको पता हो कब हमें क्या लगाना था, क्वेश्चन को करना कैसे था। है ना, तो मैं 3 क्वेश्चन लिखता हूं, और हम लोग मिलके इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखने की जगह थोड़ी बढ़ा देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन लिख नहीं पाएंगे हम लोग। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन नंबर ले गए थे, ये है 8, 9, तो ये 9 नंबर था, है ना। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ओ बुरा लग गया इसको। अब देखो यार हम लोग मिलाने जा रहे हैं, बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। मैंने कहा
ml, लीटर ले लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे क्योंकि 3 क्वेश्चन एक साथ करने हैं। 1 लीटर 10⁻³ मोलर HCl है, ठीक। और क्या है देखो, 0.1 लीटर 10⁻² मोलर NaOH है। अब इसका pH पूछा जा रहा है, बताओ। अब यहां क्या है, इसमें क्या कर रहे हो देखो, 1 लीटर 10⁻³ मोलर HCl, इसको मिक्स कर दिया है हम लोगों ने 2 लीटर 10⁻³ मोलर NaOH के। अब मैं कह रहा हूं pH बताओ। और क्वेश्चन नंबर 12 में 2 लीटर 10⁻³ मोलर HCl है, इसको मिक्स कर दिया है 1 लीटर 10⁻³ मोलर NaOH के। अब pH पूछ रहे हैं, तो वो देखो तुमसे डाटा में खेल सकता है, वैल्यू थोड़ा पॉइंट में दे सकता है। अब कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। ये एसिड बेस मिक्सचर है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है कि नहीं, पहले तो ये देख लो दोस्त, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर है या नहीं है, तो बस टूट पड़ो। देखो HN निकालो, HN के कितने मोल हैं, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, पकड़ना, M इंटू V, सॉरी M इंटू V इंटू 1, तो 1 इंटू V इंटू M निकल के आया 10⁻³ मोल है। अब OHN के मोल निकालो, M इंटू V इंटू 1, M इंटू V इंटू 1 करो जरा, ये आया, मोल बराबर है ना, जितने HN के हैं उतने ही OHN के हैं। pH क्या हो गया 7, क्वेश्चन खत्म। अच्छा, और सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। अब इस पे आओ, HN के मोल, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 इंटू 1 इंटू 10⁻³ समझ गए ना कैसे, समझ गए ना यार दोस्त, कैसे कैसे, M इंटू V इंटू नीचे क्या है 1, बेस के निकालो, OHN के निकालो, M, अच्छा ये क्या लिख गया, ये 2 लीटर है ना बच्चों, तो M इंटू V इंटू 1, अब मोल बराबर है, नहीं बराबर है, ये देखो किसके ज्यादा है, OHN के मोल ज्यादा है, और OHN के मोल ज्यादा है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन हमारा बेसिक सोल्यूशन है। तो पहले क्या निकलेगा, POH निकलेगा, pH निकलेगा ही नहीं। तो OHN कंसंट्रेशन कितना आया, मोल ऑफ OHN मोल ऑफ HN डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर और 2 लीटर 3 लीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3, तो 3.33 इंटू 10⁻⁴, इसको 10 कर लिया, उसको 10⁻⁴ कर लिया, तो डायरेक्ट लिख दूं POH इक्वल टू 4 माइनस लॉग 3.33, समझ गए, ये आगे आ जाएगा माइनस लॉग, आपको डायरेक्ट करना सिखाया था ना यार अभी, तो ये आगे आ गया 4 माइनस इतना, pH कितना आ जाएगा 14 माइनस POH, तो ये माइनस वो प्लस लग जाएगा, तो 10 प्लस ये आ गया pH।
है कि नहीं बताओ। सही है? अरे प्रभु मस्त चल रहा है ना। आओ इधर आओ। अब इसमें करो तो यार देखो, इसमें अचायन कितना आया, 2 × 10⁻³ × 1। अब इसमें ओ अचायन कितना आया, 1 × 10⁻³ × 1। तो अब क्या है, अब अचायन ज्यादा है। अचायन ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। अब क्या लगाओगे, फार्मूला लगाओगे पीएच का, मतलब टोटल अचायन निकाल लो पहले। तो अचायन कितना आएगा, देखो माइनस कर दो, अचायन माइनस ओ अचायन डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूम। 2 लीटर 1 लीटर 3 लीटर। अच्छा यही तो आएगा, डायरेक्ट लिख दो यार बच्चों, मैंने डाटा ऐसा सेट किया था कि डाटे में टेंशन ना हो। तो पीएच इक्वल टू, आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन 3 तरह से चलेगा। अब जो ऊपर की लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम ml में दे सकते हैं, कंसंट्रेशन नहीं दे सकते हैं, हो सकता है पीएच बोले। जैसे मैं ऐसा क्वेश्चन बोल दूं, है ना, कि 100 ml pH इक्वल टू 3, HCl सोल्यूशन मिक्स विद 200 ml pH इक्वल टू 8 NaOH सोल्यूशन। तो pH इक्वल टू 8 NaOH है, तो pH इक्वल टू 8 है तो OH आयन कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरह से दे सकते हैं। तो लैंग्वेज चेंज करेंगे, तुम्हारा फोकस सिर्फ इसी चीज पे होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट बताया है। तो लैंग्वेज पे आपको ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जरा देखो यार दोस्त, हम लोगों ने 3 केस कर लिए। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में डाल देता हूं। ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जिसका पीएच 1 के आसपास होगा। अब सिंपल सी बात है, यदि पीएच 1 के आसपास है तो सोल्यूशन एसिडिक है कि नहीं। तो पहले तो ये चेक कर लो एसिडिक सोल्यूशन कौन है, और यदि बेसिक सोल्यूशन है तो पीएच क्यों निकालो, और न्यूट्रल है तो पीएच क्यों निकालो। इसका मतलब एचायन ज्यादा होने चाहिए, सोल्यूशन एसिडिक है ना। तो पहले देख लो एचायन किस में ज्यादा है, m इंटू वी करो 10, m इंटू वी किया 10 तो ये तो न्यूट्रल है। m इंटू वी किया 5.5, m इंटू वी किया 4.5, इसका मतलब ये एसिडिक है, तो ये आंसर हो सकता है। m इंटू वी किया 1, m इंटू वी किया 9, तो यार ये तो बेसिक है, ये क्यों आंसर होगा। m इंटू वी किया 75 में 5 से डिवाइड 15, m इंटू वी किया 25 में 5 से डिवाइड 5, तो ये भी एसिडिक है। अब इन दोनों को चेक कर लो कि किसका पीएच 1 के पास आएगा, बस ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो ये होमवर्क में डाल देता हूं, ये आप करके आओगे। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप अपना करिएगा, ठीक है ना दोस्त। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी करिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वाला है, ये मैंने करा दिया है, इसी तरह का क्वेश्चन है ना, आप अपना करिएगा। अच्छा अभी डाइल्यूशन नहीं पढ़ाया है, इसको मत करना, अभी यही वाला केस पढ़ाने जा रहा हूं, यही वाला केस पढ़ाने जा रहा हूं। ये करा दिया है, अभी कराया है, आप इसको करिएगा। लैंग्वेज चेंज है, देखो जो मैं कह रहा था उसने यही किया है, 200 ml HCl मिलाया है, पीएच कितना है 1, इसका मतलब एचायन दिया है, डायरेक्ट मोल आ जाएंगे एचायन के। अब इसमें कितना है, पीएच कितना है 13, तो पीओएच कितना हुआ 1, सोल्यूशन बेसिक है ना, तो इसमें भी ओ एच आयन कितने दिए हैं 10⁻⁻1। अब आप पहले ये निकालना एच आयन के मोल ओ एच आयन के मोल, बेसिक है या एसिडिक, फिर उसके हिसाब से पीएच निकालना। तो होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो बाकी हम पढ़ाते हैं फिर देते हैं। ये तो आपको होमवर्क दे दिया है, जैसे आप करते जाएं। अब केस नंबर नेक्स्ट,
केस नंबर 4 नंबर केस क्या है? यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया जाए, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन को क्या किया जाए? डाइल्यूट किया जाए, तो कैसे करोगे? एक बार बैटरी देख लो। वैसे तो क्या होता है ना, बैटरी जैसे जाती है तो तुम लोग बता देते हो कि सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पता चला झोंक में पढ़ाते चले जा रहे हैं और फिर पता चला आवाज नहीं आ रही, फिर से रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा, है ना। तो इसमें हम लोग भी बहुत दिक्कत रहती है। चलो, अब यदि हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में से किसी के भी सॉल्यूशन को डाइल्यूशन कर दें, डाइल्यूट कर दें, तो पीएच कैसे निकलेगा, है ना। इफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इन इफ सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, नहीं यार थोड़ा सा लैंग्वेज सही कर दे, है ना। ऐसे लिखते हैं, डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हो तो कैसे निकालोगे पीएच? अब चर्चा इसकी है, अब चर्चा दोस्त इसकी है। तो सबसे पहले सारे बच्चे बताएं कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन का मतलब होता है ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट को ऐड करते हैं डाइल्यूशन में, ओनली एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट मतलब वाटर, आपका सॉल्वेंट कौन है? वाटर। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड नहीं होते हैं, डाइल्यूशन का मतलब ये है, सॉल्यूट पार्टिकल ऐड नहीं करोगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये एक एसिड है, इसका डाइल्यूशन कर दिया है, अब इसका पीएच निकालना है। ये देखो, तो यार ये एसिड है या बेस भी हो सकता है ना। हम एसिड लेके चल रहे हैं, इसका कंसंट्रेशन ये, इसका वॉल्यूम ये। अब इसमें आपने क्या किया, इतना लीटर का डाइल्यूशन कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है। तो अब ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इसका पीएच पूछ रहा है। वॉल्यूम कितना हो गया है? V1 प्लस V2 लीटर, V1 प्लस V2 लीटर। तो देखो यार, डाइल्यूशन करना बहुत इजी है, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? यहां पे अचायन कितने आए? यदि आप अचायन के मोल निकालोगे तो मेरे दोस्त कितने आएंगे जरा बताओ? M ये आएंगे। अब ये मत पूछना कैसे कर दिया यार, M इंटू वी करने से मालिक्यूल के मोल आए, N का मल्टीप्लाई किया, अचायन क्या है। अब यहां से तो अचायन है ही नहीं, तो इसका मतलब इस सोल्यूशन में भी अचायन कितने होंगे? अब देखो रिजल्टेंट सोल्यूशन में हम इसका कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्ट सोल्यूशन। तो अचायन के मोल तो इतने ही होंगे ना यार जो एसिड वाले थे, अचायन के मोल तो इतने ही होंगे जो एसिड से आए थे। बताओ मोल में कोई चेंज आएगा? नहीं, अचायन के मोल में। ये तो अचायन दे ही नहीं रहा है, और सॉल्यूशन में चेंज आ जाएगा। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? ये। अब बस अचायन आ गया है, फार्मूला लगा लो। अचायन आ गए तो पीएच का फार्मूला लगा दो। देखो, अब इस चीज को चाहो तो ऐसे निकालो, मेथड नंबर 1, और चाहो तो जो मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था वैसे निकाल लो। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर मोल कॉन्सेप्ट में आपने डाइल्यूशन वाले केसों में अलग तरीके से पढ़ाया था, तो जैसा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तुम वैसा भी निकाल सकते हो। कैसे? जितने मोल अचायन इसमें होंगे उतने ही मोल अचायन इसमें होंगे, जितने मोल अचायन इसमें होंगे उतने ही मोल अचायन इसमें होंगे।
और जब आप करोगे तो यही HN की वैल्यू आएगी, यही HN की वैल्यू आएगी। क्यों? मेथड नंबर 2 ऐसे लगाओगे। मोल आप HN यहां कितने हैं, वहां मोल आप HN कितने, मोलरिटी M मान ली, वैल्यूम कितना है, तो देखो मोलरिटी की वैल्यू वही तो निकल के आई, ये इसके नीचे आ गया, वही फार्मूला आ गया, है ना, है, ये इसके नीचे आ जाएगा तो वही तो फार्मूला आ जाएगा। तो हम ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें HN की कंसंट्रेशन चाहिए, तो हम ऐसे निकालेंगे। तो बात समझ में आई? करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वाटर ऐड हुआ तो ये आ गया, है कि नहीं। अब चेक कर लो कैसे किया जाता है। अब हम इस पर थोड़ा सा CSD दे देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे आप समझ पाओगे क्या कि बातें आपके कॉन्सेप्ट में रहनी चाहिए। देखो देखो 11 नंबर CSD कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि डाइल्यूशन का केस है, डाइल्यूशन का केस है, तो बस आप इतना ध्यान रखें कि HN, मान लो एसिड को डाइल्यूट कर रहे हो सकता है कहीं बेस को डाइल्यूट किया जाए, है ना, कहीं बेस को डाइल्यूट किया जाए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कब किसको डाइल्यूट कर रहा है, कब किसको डाइल्यूट कर रहा है। यदि कभी यह कहा जाता है कि सॉल्यूशन को 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम V था तो 100 V हो गया है, यही तो हुआ। जैसे हमने कहा कि यार सॉल्यूशन को 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना लिया जाए, पहले V था तो अब 100 V हुआ, ये लिया जाए। इस बात को ना समझ पा रहे हो तो देखो एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास 10 रुपए थे, आपके पास 10 रुपए थे, आपकी वैल्यू को मैंने 100 टाइम्स कर दिया, तो बताओ आपके पास कितने पैसे हैं। आपके पास 10 रुपए थे, आपके पास जितने भी रुपए थे उसको मैंने 100 टाइम्स कर दिया, तो 10 रुपए थे, 10 रुपए के 100 टाइम्स कर दिया तो कितने हो गए, कितने हो गए, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, 1000 रुपए हो गए ना। तो 100 इंटू 10 कर रहे हो ना, तो जब भी कहा जाए पहला पॉइंट कि x टाइम डाइल्यूशन किया है, x टाइम सॉल्यूशन हो गया है, हो तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, x इंटू वी, मतलब जो पहले था, जो आपने पहले मान रखा था इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वैल्यू एक बात तो ये करिएगा कि x टाइम सॉल्यूशन, ओ सॉरी, x टाइम 100 टाइम्स डाइल्यूशन किया गया है, 100 टाइम x टाइम डाइल्यूट किया गया है, x टाइम डाइल्यूट किया गया है, तो टोटल वॉल्यूम अब क्या होगा, फाइनल ये होगा। अब दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया, यदि आपने एसिड मिलाया है तो किस तरह से आप चीजों को करोगे। ये हमने एसिड मिलाया था, इसका कंसंट्रेशन ये था, वॉल्यूम ये था। ये तुमने पानी मिलाया, इसका वॉल्यूम ये है। ये हमारा सॉल्यूशन आया, अब इसमें pH पूछा जा रहा है, तो दोस्त इसका HN कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना आएगा, बस हमें ये देखना है। तो वो कितना आएगा, जितने मोल यहाँ पे थे तो यहाँ पे कितने मोल थे, ये, और टोटल वॉल्यूम ये देखो, ठीक है। बच्चों ने कहा ठीक है सर, क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा दोनों लोग करते हैं, अकेले एक क्यों करेगा, हम दोनों लोग करेंगे। चलो अब आ जाओ, क्वेश्चन निपटाते हैं।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन क्या है वो ये है, देखिए 1 लीटर 10⁻³ मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है, HCl solution diluted with water and make 4 liter resultant solution. Calculate pH of solution. अब ये, अब इसका pH कैसे निकालोगे? तो यार हमें नया एचायन चाहिए, और नया एचायन कैसे आएगा? मोल ऑफ एचायन m इंटू वी इंटू 1, मोल ऑफ एचायन अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना कर दिया गया है? 4 लीटर। तो मैंने इसको ऐसे कर लिया, तो नया पीएच कितना आया? डायरेक्ट लिख दूं मैं? ये समझ तो जाते हो ना ये कैसे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट आंसर? यार 4 माइनस ये, डायरेक्ट आंसर लिखना सिखाया था ना मैंने आपको, बस वही लगा दिया है, हो गया आंसर। मगर बच्चों ने जिद की। बच्चों ने क्या जिद की? कि सर एक क्वेश्चन हम भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा कि अकेले अकेले क्वेश्चन आप करके चले जा रहे हो, हम भी क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने कहा यार तुम भी करो। तो बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन दो तब तो करें। तो मैंने कहा दोस्त ये क्वेश्चन लो और करो। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एन एसिड ऑफ pH इक्वल टू 6 इज डाइल्यूटेड 1000 टाइम्स द pH ऑफ फाइनल सोल्यूशन। बड़ा मस्त क्वेश्चन है, दिखने में इजी है मगर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखना फंस जाओगे। जिसने मेरी बात ना सुनी हुई तो वो फंस जाएगा। देखो एचायन कंसंट्रेशन पहले कितना था? 10⁻⁻⁶। इसका वैल्यूम अपनी तरफ से 20 लीटर मान लो। तो अब नया एचायन कंसंट्रेशन कितना आया? कितना आया? मोल m इंटू वी किया, मोल आ गए एचायन के, अपॉन वैल्यूम 1000 टाइम डाइल्यूट कर दोगे तो नया वैल्यूम क्या आएगा? 1000 वी आएगा। अभी पढ़ के सुनाया है, मतलब अभी समझाया है। तो ये कितना आ गया? 10⁻⁹। तो pH इक्वल टू कितना आ गया? 9। बस यही गलती हो गई। मैंने तुमसे क्या पढ़ाया है? मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? यदि कोई बच्चा इसका pH 9 निकाल दे रहा है तो गलत है, ये आंसर नहीं होगा। यदि pH इक्वल टू 9 है तो सोल्यूशन बेसिक हो गया, और एसिड का सोल्यूशन है, बेसिक कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि तुमने गलत फार्मूला लगाया। मैंने तुमको जो सिखाया है तुमने वो लगाया ही नहीं। मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात चल रही है तब तक आप ये फार्मूला लगाओगे। अब एचायन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से छोटा है तो वाटर ऐड होगा। एचायन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से छोटा है, देख लो, तो वाटर को निग्लेक्ट नहीं करोगे। मैंने कहा है ना, जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किया जाए, कोई भी केस चल रहा हो चारों में से यही लगाना है। बस हम छोड़ते चले जा रहे थे, अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो अब यार इसको कैसे करोगे? ऐसे करोगे है। देखने में लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो यार जल्दी से हो जाएगा, पता नहीं सर ने हम लोगों को क्यों दे दिया, है ना? आपको यही लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो हम लोग 2 मिनट में पलटा लेंगे। मैंने इसीलिए दिया ही था कि तुम 2 मिनट में पलटाओ और गलती करो। सॉल्व करो। अब क्या आएगा? डायरेक्ट लिख दूं? 7 माइनस 1.01, मतलब 7 से कम, तो 6
0.989 ऐसा समथिंग। तो आंसर ये वाला आएगा। देखा किस तरह से क्वेश्चन को करना है, बात समझ पाए? नहीं तो निपटा देगा 2 मिनट में। तो जो बताया है वही करना, अपना दिमाग मत लगाना, बुक की चीजें मत करना। बुक से करने के लिए थोड़ा सा आपको ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। यदि तुम बुक के मेथड करते हो या बाकी लोगों के मेथड करते हो, यदि जो मैं बता रहा हूं वो करोगे तो उसमें तुम्हें कोई बात दिमाग में नहीं बैठानी है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एचआईएन निकालना है और तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। वो सारी बातें अपने आप एडजस्ट कर लेगा। देखो उसने सारी बातें अपने आप एडजस्ट कर ली है। PS 7 से कम आ रहा है सोल्यूशन एसिडिक है, तुम्हारा आंसर देखो अपने आप सही आ गया है। बात समझ पाए? इसीलिए कह रहा हूं, तो जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस चलेगा, वो चाहे मिक्सचर करें चाहे जो करें, फार्मूला ये लगेगा। बस आप देखना कि एचआईएन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से बड़ा आ रहा है तो बस वाटर छोड़ते चले जाओ, ना छोड़ो तो और अच्छा आंसर आएगा। मैं यही कह रहा हूं कि यदि तुम गलती कर दो कि नहीं छोड़ रहे हैं तो और अच्छा आंसर आएगा। एक्चुअल में करेक्ट तो वही है? तो इसलिए आप ऐसे करोगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और कल हो सकता है कि आपको एक लेक्चर दिया जाए एक्स्ट्रा, ठीक है? जैसे आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए कि फिजिकल और ऑर्गेनिक पैरेलल चल रही है। बच्चों ने कहा ये कैसे खत्म हो जाएगा? यदि मैं 1-2 हफ्तों में या 1 हफ्ते में सिलेबस खत्म कर दूंगा तो आपकी क्लासें कम हो जाएंगी ना। तो कल हो सकता है मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर दूं, ठीक है? और यदि आए तो कर लीजिएगा, बदमाशी मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। हम इतनी लड़ाई लड़ेंगे कि आईआईटी की मुसीबतों को हार माननी पड़े और सिलेक्शन का हार तुम्हारे गले में डालना पड़े। हम इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ेंगे कि आईआईटी की मुसीबतों को हार माननी पड़े और सिलेक्शन का हार तुम्हारे गले में डालने पड़े। तो हम लोग संडे नहीं देखेंगे, सैटरडे नहीं देखेंगे, मंडे नहीं देखेंगे, सिर्फ एक चीज देखेंगे, आईआईटी। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट मेरे फ्यूचर इंजीनियर, डटे रहो।